नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के बारे में जानेंगे और इस कहानी का नाम है हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ रहें, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जुलाई 1976 में एक ब्रिटिश व्यवसायी गॉर्डन कुक अपनी पत्नी मैरी और 2 बच्चों 7 साल की सुजैन और 6 साल के जोनाथन के साथ प्लायमाउथ, इंग्लैंड से समुद्री यात्रा पर निकले। उनका लक्ष्य था 200 साल पहले कप्तान जेम्स कुक द्वारा की गई विश्व यात्रा को दोहराना। पिछले 16 वर्षों से गॉर्डन और मैरी ने समुद्र में नौकायन का अभ्यास किया था और अब उन्होंने वेवॉकर नाम की एक मजबूत लकड़ी की नाव तैयार की थी, जिसके सहारे उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की 3 साल की लंबी यात्रा की योजना बनाई थी। पहला चरण, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक था, बहुत ही सुखद रहा। केप टाउन में उन्होंने 2 और क्रू सदस्य लिए, अमेरिकी लैरी विजिल और स्विस हरब सीगलर, ताकि वे दक्षिणी हिंद महासागर की खतरनाक लहरों का सामना कर सकें। लेकिन केप टाउन से निकलते ही तेज हवाएं और ऊंची लहरें शुरू हो गईं। 2 जनवरी को एक विशाल लहर, जो बाकी सभी लहरों से लगभग दोगुनी ऊंची थी, नाव से टकराई। गॉर्डन समुद्र में गिर पड़े, बुरी तरह घायल हो गए और मरने के करीब थे। लेकिन किस्मत से उनकी लाइफलाइन उन्हें नाव से जोड़े रखी और वे किसी तरह वापस नाव पर आ गए। नाव के अंदर मैरी ने बताया कि डेक टूट चुका था, पानी भर गया था और एक तरफ की दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। लैरी और हरब लगातार पानी बाहर निकाल रहे थे और गॉर्डन ने टूटी हुई जगह पर कैनवास लगाकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की। बच्चे नीचे बंक पर शांति से थे। सुजैन सिर पर चोट लगने के बावजूद बस इतना बोली, सर दर्द कर रहा है। जोनाथन भी निडर था, उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। जब सारे पंप खराब हो गए, तब एक बैकअप इलेक्ट्रिक पंप किसी तरह चालू किया गया। 3 जनवरी तक स्थिति थोड़ी नियंत्रण में थी, लेकिन नाव अब भी बहुत क्षतिग्रस्त थी। ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, इसलिए गॉर्डन ने नक्शा देखा और पाया कि कुछ 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा फ्रांसीसी द्वीप इल एम्स्टर्डम उनकी आखिरी उम्मीद हो सकता है। थके हुए, घायल और बर्फीली हवाओं के बीच उन्होंने यात्रा जारी रखी। 5 जनवरी को जब तूफान फिर से आया, जोनाथन ने गॉर्डन से पूछा, पापा, क्या हम मर जाएंगे? गॉर्डन चुप थे। फिर जोनाथन ने कहा, अगर हम सब एक साथ रहें तो हमें मरने से डर नहीं लगता। अगली सुबह जब मौसम कुछ शांत हुआ, गॉर्डन ने सेक्सटेंट से दिशा झात की। तभी सुजैन ने एक प्यारा सा कार्ड दिया, जिसमें लिखा था, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं। यह कार्ड सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए है। गॉर्डन को नया हौसला मिला। दोपहर 2 बजे उन्होंने नाव की दिशा बदली। शाम 5 बजे, जब सभी थक चुके थे और उम्मीद लगभग टूट चुकी थी, बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी से चिल्लाए, हमें जमीन दिख रही है। हां, वह इल एम्स्टर्डम द्वीप था। समुद्र के बीच एक ज्वालामुखीय चट्टान जैसा द्वीप, लेकिन उनके लिए वह स्वर्ग था। अगली सुबह द्वीप के सभी 28 निवासी उनका गर्मजोशी से स्वागत करने पहुंचे। जमीन पर कदम रखते हुए गॉर्डन ने अपने बच्चों की हिम्मत, पत्नी की ताकत और साथियों की मेहनत को याद किया। यह केवल एक समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि एक असाधारण संघर्ष और जीवित रहने की कहानी थी। कहानी से मिलने वाली सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, एकता और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। जब जान का खतरा हो, तब भी परिवार का साथ और शांत मन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आशा और एक दूसरे का सहारा हमें असंभव को भी संभव बना सकता है। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिल और रिश्तों की मजबूती में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।